विदिशा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मुड़रा मोहना बेसहारा हो गई है। महिला सरपंच घर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहती हैं। पंचायत सचिव का पद खाली है और रोजगार सहायक को पंचायत से कोई वास्ता नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और निर्माण एवं विकास कार्य अटके पड़े हैं। मुड़रा मोहना पंचायत में बड़े बुरे हालात हैं। पंचायत के जिम्मेदार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच सुनीता बाई अपना घर का काम निपटाने में व्यस्त रहती हैं। उन्हें पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सचिव का स्थानांतरण होने के बाद रोजगार सहायक मनीष यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। वह भी सरपंच की तरह ही अपने काम को आराम से अंजाम देते हैं। पंचायत कार्यालय महीनों नहीं खुलता। चौकीदार अपना काम रोजाना करता है, लेकिन पंचायत से ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। गांव में मुक्तिधाम तक पहुंच मार्ग नहीं है। पंचायत कार्यालय में टीवी, कंप्यूटर आदि बिगड़े पड़े हैं। यहां तक कि चौकीदार का मानदेय भी 3 महीने से नहीं मिला है। उप सरपंच हेमराज सिंह विश्वकर्मा पंचायत के माध्यम से जनता के काम के लिए प्रयासरत हैं। पंचायत की अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने विदिशा जनपद कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और कलेक्ट्रेट में भी शिकायतें की हैं, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। पानी भरा रहता है, 2 घंटा लाश यहीं रखी रहती है, जा नहीं सकते। शमशान तक कैसे पहुंच? शमशान तक बहुत मुश्किल से, खचना ही खचना। शमशान की क्या स्थिति है? शमशान की भी ऐसी स्थिति है, वहाँ में भी कुछ नहीं है। वहाँ 3 सेट खसा लगाओ, वो भी बेकार होगा। 4 उगड़ा है, कांटे जरेटा वगैरह सब है, वहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। दादा अपनी उम्र कितनी होगी? मेरी 60। आप इतने लंबे समय हो गए आपको जब से ऐसी हालत में? नहीं, ऐसी हालत नहीं थी साहब। पहले कैसी थी? पहले बहुत अच्छी थी। जहाँ निकल जाते पहले बारस्ता थी, कोई अड़चन नहीं थी। पहले भाई 10-12 साल से ही इतनी परेशानी आ गई। कुछ व्यवस्था नहीं है साहब। टीवी है तो बिगड़ी रखी है, सबरी कंप्यूटर है, सब बिगड़े रहे हैं। आ जाते हैं तो खोल देते हैं, नहीं आते तो नहीं खोलते। खुलती है कि नहीं खुलती? रात में मैं खुलता हूँ बस। कोई आता सरपंच वगैरह? नहीं आता, सरपंच वगैरह बहुत कम आते। कभी कोई कार्यक्रम या कोई सभा वगैरह यहाँ होती है? बहुत कम होती है, कभी भी हो जाए तो 26 जनवरी 15 अगस्त है बस। लेकिन यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कभी कोई खुली नहीं है और ना ही कोई आता है, कोई कार्यक्रम भी नहीं है। तो मैं ही रहता हूँ, मैं तो बस मैं सोता हूँ रात में। ग्रामीणों का कहना है और कोई सहूलियत नहीं है, चौकीदार को खेलने नहीं मिल रही। आप न कहीं इसके बारे में शिकायत की है? शिकायत तो सर ऐसा कोई वो नहीं है जहाँ हमने शिकायत ना की हो। शुरू से मतलब आज 3-4 साल हो गई है। मतलब जब से ये नए सरपंच मैं यहाँ पद पे हूँ, तब से बहुत जगह शिकायत की, मगर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। और यहाँ की स्थिति की तो हमने बहुत बार कोशिश करी है कि ये दिखाएं, मगर ना कभी जब खुलती नहीं है तो यहाँ व्यवस्था किस काम की। जब ना कोई मतलब यहाँ आता, सचिव थे तो वो अब यहाँ से मतलब ट्रांसफर हो गया और GRS है तो वो आता है, कभी नहीं आता। और रही बात चौकीदार की, तो अब उसकी तो बेचारे की ये है कि कभी उसको सैलरी 3 महीने में मिलती है, हमसे भी बोलता है, तो हम किससे बोलें। जहाँ तक सरपंच की बात है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हीं को बैठने का अधिकार है। यदि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, मैं इस चीज को दिखवाता हूँ और ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी यदि ऐसा हो रहा है। और विकास संबंधी कार्य अधिकतर पंचायतों में चल रहा है। यदि वहाँ पे भी कोई समस्या है तो आप व्यक्तिगत रूप से ही बता सकते हैं और मैं टीम को भेज के वहाँ पे जांच करवाता हूँ। वहाँ के ग्रामीण कहना भी है कि वहाँ पे जो रास्ता है वो रास्ता ही उनको पानी का धोरा है, उसमें हमें कभी जाना पड़ता है, काफी परेशानी उनको हो रही है। उसके लिए भी कार्यवाही जारी है। रास्ता वहाँ से निकाला जाएगा क्योंकि निजी भूमि से होकर रास्ता है, ये मेरे संज्ञान में है। जल्दी उसका निराकरण किया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, मैं आपको एक ऐसी पंचायत से रूबरू कराता हूं जो कि कभी पंचायत का ताला ही नहीं खुलता और तो और वहाँ के ग्रामीणों ने कभी सरपंच का चेहरा तक नहीं देखा। तो फिर सोचने वाली बात है कि वहाँ का जो विकास कार्य जो होता होगा पंचायत में वो कैसा होता होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरा मामला पूरे अधिकारियों को तक पता है, इसके बावजूद भी अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब हमने अधिकारियों को ये सारी बात फिर बताई तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है उनका कि हम एक टीम गठित करेंगे, टीम गठित करने के बाद जो भी जांच की जाएगी उस पर तत्परता कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अधिकारी सिर्फ एक आश्वासन ही देते हैं, आश्वासन पर कोई अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस पर कार्रवाई हो पाएगी।
सोनू नामदेव, विदिशा।